जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भारतीयों ने भारत के अंदर संविधान बनाने के लिए किस प्रकार संविधान सभा के गठन के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया जाता है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम देखेंगे कि संविधान सभा के गठन की मांग किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार आखिर में जाकर अंग्रेज संविधान सभा का गठन करते हैं। तो देखें, यह हमारी जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज नंबर 6 है। इसी के साथ संविधान, भारत का संविधान निर्माण पर यह पार्ट नंबर 1 है। इसके अंदर हम देखने का पूर्ण रूप से देखेंगे कि किस प्रकार जो कि संविधान सभा के गठन की मांग की जाती है। तो देखिए कि पहली बार 1934 में पहली बार 1934 में एम.एन. राव पहली बार 1934 में एम.एन. राव द्वारा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राव करते हैं। एम.एन. राव का कहना था कि हम अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद तो कर लेंगे, हम अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद तो कर लेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश को चलाने के लिए एक नियम कानूनों का संग्रह चाहिए, या कहें कि संविधान चाहिए। और उस संविधान को बनाने के लिए हमको एक संविधान सभा, या कहेंगे संविधान को बनाने के लिए एक क्या है, एक जो कि गठन चाहिए, या कहें कि एक समूह चाहिए जिसके द्वारा संविधान बनाए, जो कि हमारे जो कि संविधान जब स्वतंत्र हो जाएगा, या कहेंगे हम आज़ाद हो जाएंगे, आज़ाद होने के बाद में वो संविधान हमारे देश पर लागू होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो संविधान बने तो संविधान उन लोगों के द्वारा बनाया जाए जो कि सभी लोगों की सहमति पर हो। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो पहली बार 1934 में एम.एन. राव संविधान सभा के गठन का विचार रखते हैं। इसके बाद में जो कि लगभग एक साल बाद में 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के अंदर संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा गठन की मांग की। यानी कि जो भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इस भारतीय के राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अंग्रेजों से भारत के अंदर संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा के गठन के लिए आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने जो कि 1935 में अंग्रेजों से मांग की कि हमको जो कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करने की अनुमति दी जाए, है ना, कि हमको संविधान सभा बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन की अनुमति दी जाए। ऐसी आधिकारिक रूप से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसने अंग्रेजों से मांग की 1935 में। अब इसके आखिर, है ना, अब जो 1938 के आते 1938 में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि जो भारत जब आज़ाद हो जाएगा, या कहेंगे भारत की स्वतंत्रता के बाद, है ना, तो इसके अंदर एक ऐसा नियम कानून बनाया जाएगा, या कहेंगे ऐसा संविधान बनाया जाएगा जो कि हमारे देश आज़ाद होने के बाद में लागू हो जाएगा। हमारे देश जब आज़ाद होगा उसके बाद में ऐसे नियम कानून लागू होंगे जो कि उन नियम कानूनों को, जो हमारे देश आज़ाद होने के बाद में जो नियम कानून लागू होंगे, उनको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इस संविधान सभा के जो सदस्य हैं, इनको वयस्क मताधिकार पर इन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, और जो ये संविधान सभा के सदस्य हैं, ये मिलकर संविधान बनाएंगे, और भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो ये संविधान लागू भारत पर किया जाएगा। इससे जो आम जनता को भी विश्वास हुआ कि कहीं ना कहीं इस संविधान में हमारे हितों का भी ख्याल रखा जाएगा। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि घोषणा की कि जो संविधान बनेगा, उस संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और संविधान सभा के जो गठन किया जाएगा, इनके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा। ऐसी घोषणा
राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। अब इसके बाद में क्या हुआ, जो ये घोषणा की गई, ये घोषणा की गई और इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान सभा के जो सदस्य जो चुने जाएंगे इसके अंदर किसी प्रकार का भारी हस्तक्षेप नहीं होगा, या कहें कि अंग्रेजों का इसके अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब इस जो मांग थी नेहरू की, या कहें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ये मांग थी, इसको जो अंग्रेज थे या कहें कि ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर जो नेहरू की जो मांग थी इसको स्वीकार करना पड़ा। जिसको जो ये मांग थी नेहरू की, इस मांग को 1940 में स्वीकार किया गया अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए इसको 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव यानी कि जो मांग नेहरू ने यहाँ पर की थी 1938 में कि हमको संविधान सभा बनाएंगे जिसके अंदर जो कि वैश्विक मत अधिकार पर इनका चुनाव होगा, इनके अंदर किसी प्रकार का भारी हस्तक्षेप नहीं होगा और इनके द्वारा संविधान बनाया जाएगा। इस मांग को अंग्रेजों ने 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर ली, यानी कि अंग्रेजों ने स्वीकार किया, इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इसी के साथ 1942 में ब्रिटिश सरकार या कहेंगे अंग्रेज सरकार की एक कैबिनेट मंत्री, अंग्रेज सरकार रहती उसके एक कैबिनेट मंत्री जिसका नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल, एक तो कि जो ब्रिटिश सरकार थी, इस ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री जिसका नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और इसी के साथ जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल थी, इस ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो कि भारत के अंदर आता है, तो ये भारत के अंदर आता है, और जो भारत के अंदर स्वतंत्रता संविधान निर्माण के लिए एक जो ये दो लोग आए ब्रिटेन से, ये भारत के अंदर एक स्वतंत्र संविधान बनाने के लिए भारत के अंदर आए और ये दो लोग आए थे। ये दो लोग जो ब्रिटिश जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को अपने साथ लेकर आए थे। इस ब्रिटिश प्रस्ताव में जो कि थे कि नियम कानून किस प्रकार भारत के अंदर जो कि संविधान बनाया जाएगा। इसी के साथ जो कि संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि कहने का मतलब है कि ब्रिटेन से दो व्यक्ति आए 1942 में, जिसका एक का नाम था स्टेफन क्रिप्स। ये स्टेफन क्रिप्स है ना, जो कि ब्रिटेन के जो कैबिनेट मंत्री थे, ये कैबिनेट मंत्री थे। इसी के साथ जो एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है ना आता है, वो व्यक्ति ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होते हैं। ये दोनों भारत के अंदर आते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि किस प्रकार भारत के अंदर एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण किया जाए भारत के अंदर आया। अब जो ये दो सदस्य आए, जो ब्रिटिश का जो प्रस्ताव था, इसके अंदर कहा गया कि जो ये संविधान है, जो भारत के अंदर संविधान बनेगा स्वतंत्र, ये जो 1900 जो द्वितीय विश्व युद्ध है, ये द्वितीय विश्व समाप्त होने के बाद में भारत के अंदर जो कि एक स्वतंत्र रूप से संविधान बनाया जाएगा। इस मिशन को क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना गया, क्योंकि जो इसके अंदर क्रिप्स मुख्य रूप से भारत के अंदर आया था। इसका उद्देश्य भारत के अंदर एक स्वतंत्र संविधान बनाना था। लेकिन इसके अंदर कहा गया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में भारत के अंदर एक जो कि स्वतंत्र संविधान बनाया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव को कहा गया क्रिप्स मिशन। लेकिन जो उस समय कांग्रेस के अलावा जो लीग हुआ करती थी, मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व करती थी, इस मुस्लिम लीग ने जो ये प्रस्ताव आया था, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके अस्वीकार करने के कारण थे क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत के अंदर दो स्वायत्त राज्य बने। यानी कि हाँ, भले ही अंग्रेजों की गुलाम रहे, लेकिन भारत के अंदर दो स्वायत्त राज्य बने, स्वायत्त जिनको छूट दे दी जाए, जिनको राजनीतिक मामलों पर छूट दे दी जाए, यानी कि दो स्वायत्त राज्य की मांग मुस्लिम लीग कर रही थी। इसी के साथ मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत के अंदर दो स्वायत्त राज्य बना दिए जाए। इसी के साथ दोनों के
अलग अलग संविधान हो, ऐसी मांग मुस्लिम लीग ने रखी, है ना। अब इसके बाद में जो कि 1946 में जो ब्रिटिश सरकार है, 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के अंदर एक कैबिनेट मिशन भेजती है संविधान निर्माण संबंधित। 1946 में ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर एक कैबिनेट मिशन भेजती है। इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत के अंदर संविधान का निर्माण करने संबंधित था, है ना। कैबिनेट मिशन भेजती है। अब इस कैबिनेट मिशन में साफ साफ कह दिया गया कि जो ये मुस्लिम लीग दो अलग संविधानों की जो मांग कर रही है, इसके अंदर अस्वीकार कर दिया गया कि भारत के अंदर दो अलग संविधान नहीं बनाए जाएंगे, एक ही संविधान बनाया जाएगा, है ना। दो अलग जो कि संविधान बनाने के लिए दो अलग संविधान सभा का गठन नहीं किया जाएगा, बल्कि एक ही जो कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसके अंदर मुस्लिम लीग को साफ साफ अस्वीकार कर दिया गया कि जो मुस्लिम लीग ने जो मांगा था कि अलग अलग दो संविधान बने, दो संविधान सभाएं बने, इसको अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इस मिशन के अंदर मुस्लिम लीगों को जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व देकर इस मुस्लिम लीग को जो कि संतुष्ट कर दिया, यानी कि मुस्लिम लीग के जो कि काफ़ी सदस्य, इन्होंने जो संविधान सभा थी, जो भारत का संविधान बनाना था, उसके अंदर इनको शामिल कर लिया, जिसके कारण मुस्लिम लीग जो कि संतुष्ट हो गई। इसी के साथ देखें कि जब मुस्लिम लीग संतुष्ट हो जाती है तो फिर भारत के अंदर संविधान सभा का गठन किया जाता है। 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संविधान सभा के गठन के परिणाम स्वरूप भारत का संविधान जो कि बनता है। फिर बनने के बाद में जो कि फिर भारत में विभाजन हो जाता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के अंदर विभाजन हो जाता है, संविधान सभा के सदस्य भी बढ़ जाते हैं। फिर पाकिस्तान अलग संविधान बनाता है और भारत जो बन गया था माना, जो कि फिर वो पाकिस्तान के अलग मैटर हो जाता है। फिर जो भारत का जो संविधान है, ये भारत का संविधान बनता है और फिर लागू हो जाता है। तो हमने देखा कि इसके अंदर हमने केवल ये देखा कि जो भारत के अंदर भारतीयों ने किस प्रकार संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग अंग्रेजों से की। इसके अंदर हमने ये देखा कि भारतीयों ने किस प्रकार संविधान सभा बनाने के लिए अंग्रेजों से मांग की। अब जो अगली जो हमारा सीरीज नंबर 7 होगी, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार भारतीयों ने जो कि संविधान सभा का गठन किया गया, किस प्रकार संविधान सभा का जो सदस्य हैं इनका गठन किया गया, इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद।